दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि एंजल वन ऐप कैसे यूज करें, जहां पे हम लोग ट्रेडिंग किस तरीके से करें। तो अगर आप लोग भी बिगिनर हैं, आपको कुछ भी नहीं पता है ट्रेडिंग के बारे में कि शेयर्स को किस तरीके से बाय करें, कैसे सेल करें, तो वो सारी चीजें मैं आपको बताने वाला हूं। और यहाँ पे म्यूचुअल फंड में किस तरीके से इन्वेस्ट करना रहता है, SIP क्या होती है और किस तरीके से हम लोग यहाँ पे इन्वेस्ट करें, वो सारी चीजें भी मैं आपको बताने वाला हूँ। और सबसे मेन चीजें आप लोग सर्च करके आए कि जैसे कि इंट्राडे ट्रेडिंग क्या होती है, इसको किस तरीके से किया जाता है और इंट्राडे करने का हमें बेनिफिट क्या मिलता है। और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक ये है कि आप लोग कमेंट करते हैं कि भाई इंट्राडे क्या होता है, इंट्राडे करने का हमें बेनिफिट क्या मिलता है, इसको करने का टाइम क्या होता है, मैं आप लोगों को वो सारी चीजें भी बताने वाला हूँ। तो यहाँ से वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले आप लोग वीडियो पे नए हैं तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल वाली आइकन कॉल पे प्रेस कर देना। तो सबसे पहले आपको जाना है प्ले स्टोर के ऊपर, वहां पे सर्च कर देना है एंजल वन ऐप। देखो जैसे आप लोग प्ले स्टोर पे आएंगे तो कुछ इस टाइप का इंटरफेस दिखाएगा। 50 मिलियन इसके डाउनलोड्स हैं, 4.4 के इसके 1 मिलियन के रिव्यू आए हैं। ठीक है, तो एप्लीकेशन को यहीं से ये ओपन कर लीजिए। उससे पहले आप लोग इस वीडियो को देख लीजिए ताकि आपको पता चल जाए कि यहाँ पे ट्रेडिंग किस तरीके से करना रहता है। तो ऐप को ओपन करने से पहले सबसे पहले डिस्क्लेमर पढ़ लीजिए कि मैं CB रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूँ। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। आप खुद का रिसर्च जरूर करें और बिना समझे पैसे इन्वेस्ट ना करें। और मैं आप लोगों को कोई भी शेयर की श्योरिटी भी नहीं दे रहा हूं। देखो जैसे आप लोग एप्लीकेशन को खोलेंगे तो कुछ इस टाइप का इंटरफेस दिखाएगा। ऊपर आप लोग देखते हैं मार्केट टुडे में आपका जो भी इंडेक्स है वो यहाँ पे दिखा रहा है। देखो यहाँ पे जो बात हो रही है वो ऑप्शन ट्रेडिंग की बात हो रही है, तो मतलब इंडिया भर की बात हो रही है। तो इंडिया भर में 3 चीज़ों के ऊपर 3 तरह से ट्रेडिंग होती है। पहली निफ्टी 50 होती है, दूसरी सेंसेक्स होती है और तीसरी आपकी बैंक निफ्टी होती है। इन तीनों चीज़ों के ऊपर 3 तरह से ट्रेडिंग होती है। पहली डिलीवरी ट्रेडिंग होती है, दूसरी इंट्राडे ट्रेडिंग होती है और तीसरी आपकी MTF होती है। तो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले आप समझिए कि निफ्टी 50, सेंसेक्स और बैंक निफ्टी होता क्या है। देखो निफ्टी 50 में इंडिया भर के जो 50 बड़ी कंपनियां आती हैं वो निफ्टी 50 में आती हैं, और जो सेंसेक्स होता है इंडिया भर के 30 बड़ी कंपनियां होती हैं वो उसमें आती हैं, और जो बैंक निफ्टी होता है इंडिया भर के जितने भी बड़े 12 बैंक हैं वो आपके बैंक निफ्टी में आते हैं। तो आप लोग इतना समझ गए होंगे। अब जैसे कि हमें पता करना है कि कौन कौन से बैंक हैं, तो बैंक निफ्टी पे क्लिक कर देना। तो ये सारी चीजें दे सकते हैं। कोटक महिंद्रा हो गया, एक्सिस हो गया, HDFC बैंक हो गया, SBI बैंक हो गया, पंजाब हो गया, AU हो गया, कैनरा हो गया, बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया, फेडरल हो गया। तो इतने भी बैंक से आपके बैंक निफ्टी में आते हैं। तो आप लोग इतना समझ गए होंगे। अब हम लोग बैक पे आ जाते हैं। तो बैक पे आने के बाद में आप लोगों को स्क्रॉल करना है। ठीक है, अब यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है टॉप मूवर्स का। ठीक है, देखो मूवर्स का मतलब होता क्या, मैं आप लोगों को बता देता हूँ। देखो मूवर्स का मतलब होता है मूवमेंट। अब 2 टाइप की मूवमेंट होती हैं। पहली आप लोगों की ऊपर के साइड की मूवमेंट होती है, दूसरी आपकी नीचे के साइड की मूवमेंट होती है। और भी डिटेल में आपको बता देता हूं कि यहाँ पे इंटरफेस क्या है। देखो यहाँ पे बताया जा रहा है कि यहाँ पे ग्राफ है यहाँ पे। ठीक है, और बताया जा रहा है कि कौन कौन शेयर हैं जो कि ऊपर के साइड में मूव किए जो कि प्रॉफिट में थे, और कौन कौन से शेयर हैं जो कि नीचे के साइड में मूव किए जो कि आज के दिन लॉस में थे। ठीक है, तो यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है गेनर वाला, इस पर क्लिक कर देना। तो यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि ये सारे जो शेयर हैं आज के दिन प्रॉफिट में थे, और व्यू ऑल पे क्लिक करेंगे तो इनके जैसे जितने भी शेयर होंगे जो कि आज के दिन प्रॉफिट में थे, जो कि ऊपर के साइड में मूव किए थे, जिनकी कैंडल बुलिश कैंडल यहाँ पर ट्रेंड कर रही थी, तो वो सारे जो शेयर हैं वो दिखा रहे हैं। और लूजर पे क्लिक करेंगे तो इनके जैसे इतने भी शेयर होंगे जो कि आज के दिन डाउन पे थे वो दिखा रहे हैं। यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि आज के दिन जितने भी शेयर हैं जो कि लॉस में थे। और व्यू ऑल पे क्लिक करेंगे तो वो सारी चीजें और भी जो शेयर्स होंगे वो भी आप लोग देख सकते हैं। और मिड कैप हो गया, स्मॉल कैप हो गया, इनमें भी शेयर्स को आप लोग देख सकते हैं और एनालाइज कर सकते हैं। अब आप लोग को नीचे आना है। IPO कमोडिटी हो गया और ETF हो गया, स्टॉक SIP हो गया, पे लेटर हो गया। तो ये सारी सुविधाएं भी एप्लीकेशन पे आप लोगों को अवेलेबल मिल जाती है। अब यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है मोस्ट बॉट का। तो इसका मतलब होता है, देखो मोस्ट बॉट का मतलब होता है कि बायर। ठीक है, कौन कौन शेयर हैं जिनके ऊपर सबसे ज्यादा आज के दिन बाय हुआ है। ठीक है, मतलब कौन कौन से शेयर हैं जो कि सबसे ज्यादा खरीदे गए हैं, ड्यूरिंग इंट्राडे में भी मिला के बताया जा रहा है। तो पहला आता है आइडिया हो जाता है। ये सारे जितने भी शेयर हैं जो कि आज के दिन सबसे ज्यादा बाय हुए हैं तो वो यहाँ पे शो कर रहे हैं। ठीक है, और व्यू ऑल पे क्लिक करेंगे तो इनके जैसे जितने भी शेयर होंगे जो कि आज के दिन सबसे ज्यादा बाय हुए हैं वो आपको शो करेंगे। नीचे आते हैं तो सर रिकमेंडेशन में आप लोग स्टॉक्स के बारे में दे सकते हैं, फ्यूचर ऑप्शन बास्केट, ये सारी चीजें आप लोग देख सकते हैं।
और भी नीचे आते हैं तो ये आप लोग देख सकते हैं कि ट्रेडिंग सिग्नल्स के बारे में कि आज के दिन कौन कौन से शेयर हैं उनके ऊपर बियरिश कैंडल बना हुआ है, कौन कौन से शेयर इनके ऊपर बुलिश हो गया, तो वो सारी चीज़ें भी आप लोग यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, टॉप परफॉर्मेंस पे आने के बाद में आप लोग किसी भी शेयर को अगर आप लोग एनालाइज करने जा रहे हैं, कोई भी शेयर है, तो आप लोग सबसे पहले यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे आप लोगों का जो भी शेयर है वो एक महीने में कैसा रिटर्न जा रहा है, एक साल में कैसा रिटर्न जा रहा है, मतलब उसके सारी जो नॉलेजेस हैं वो आप लोग ले सकते हैं। ठीक है, परफॉर्मेंस पे आने के बाद में अब आप लोगों को नीचे आ जाना है तो बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को देखने को मिल जाती हैं, जैसे कि फाइंड द बेस्ट ETF फॉर यू करके आ रहा है, ETF बाय एंजल वन होता है। और क्विक एक्सेस में आने के बाद में फ्यूचर एंड ऑप्शन लॉन्च पैड हो गया, न्यूज़ हो गया, सेंसिबल हो गया, कमोडिटीज़ हो गया, स्टॉक SIP, स्मॉल कैश, तो ये सारी सुविधाएं भी आप लोग को यहाँ पे अवेलेबल मिल जाती हैं। अब हम लोगों को कोई भी शेयर को बाय एंड सेल करना है तो सबसे पहले सर्च वाले आइकन पे क्लिक कर देना है। ठीक है, इस पर क्लिक करने के बाद में मैं आपको बता देता हूँ कि मैं कोई भी शेयर की श्योरिटी नहीं दे रहा हूं, मैं एक रैंडमली शेयर को चुनूंगा और उसको बताऊंगा किस तरीके से हम लोग एनालाइज करें, बाय एंड सेल कैसे करें। ठीक है, कोई भी श्योरिटी नहीं है यहाँ पे, तो कोई भी शेयर आप लोग को सबसे पहले चुन लेना है। ठीक है, अब चुनने के बाद में यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इसको हल्का सा स्क्वीज करना है तो कुछ इस टाइप का इंटरफेस दिखाता है। ठीक है, आप लोग ये देख सकते हैं कि आज का हमारा जो शेयर है वह ओपन कितने पे हो रहा है, हाई कितने पे गया, लो कितने पे गया, प्रीवियस जो क्लोज है वो कैसा था। ठीक है, तो सबसे पहले मेन चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपको देखना है एवरेज ट्रेडेड वॉल्यूम। ठीक है, तो ये आप लोग को देखना है, ये मेन रहता है। देखो, इससे पता ये चलता है कि हमारा जो शेयर है वो आने वाले समय में कैसा परफॉर्मेंस उसकी रहेगी। ठीक है, ये हो गया एवरेज ट्रेडेड वॉल्यूम हो गया, इसका वॉल्यूम हो गया, मार्केट कैप हो गया, तो ये सारी चीज़ें मेन रहती हैं। आना है एवरेज जो ट्रेडेड प्राइस कितने पे है वो भी आप लोग देख सकते हैं, वीक में लो कितना जा रहा है, वीक में हाई कितना जा रहा है, तो ये सारी चीज़ें मेन रहती हैं। आप लोगों को नीचे आना है तो एनालिटिक रेटिंग में आने के बाद में बाय कितने परसेंट हो रहा है, होल्ड कितने परसेंट है और सेल कितने परसेंट हो रहा है, तो ये सारी चीज़ें भी देख सकते हैं। और भी नीचे आते हैं तो लॉन्ग टर्म के लिए कैसा है, शॉर्ट टर्म के लिए कैसा है, तो ये सारी चीज़ें भी आप लोग देख सकते हैं। मार्केट कैप पे आने के बाद में एक साल का रिटर्न कैसा है, सेक्टर रिटर्न कैसा है, मार्केट रिटर्न कैसा है, तो ये सारी चीज़ें भी आप लोग यहाँ से देख करके एनालाइज कर सकते हैं। टेक्निकल पे आने के बाद में आप लोग को बहुत मेन चीज़ पार्ट पता चलता है, मोमेंटम स्कोर, जो कि आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे मोमेंटम स्कोर क्या होता है, इसके बारे में सबसे पहले पढ़िए। DRSI क्या होता है, DMFI क्या होता है, तो इनके बारे में आप लोग को नॉलेज लेना है। बहुत ज़्यादा आप लोग को अच्छी नॉलेजेस मिलेंगी, ये होते क्या है, वर्क किस तरीके से करते हैं। तो आप लोग को नीचे आना है तो यहाँ पे एक ऑप्शन आता है फंडामेंटल। अब देखो, हमारा जो जिस तरीके से एक इंसान होता है उसका जो मेन पार्ट होता है उसका हार्ट होता है, मतलब दिल होता है। उसी तरीके से कि हम लोग कोई भी शेयर को अगर देखते हैं, एनालाइज करने जाते हैं, तो उसका जो मेन पार्ट होता है, मतलब जो हार्ट होता है, वो फंडामेंटल रहता है। ठीक है, फंडामेंटल से आप लोग बहुत सारी चीज़ें यहाँ से एनालाइज कर सकते हैं। आप लोग इसकी जो भी आगे आने वाली जो संभावना है वो देख सकते हैं। आप लोग को नीचे आना है, नो योर स्टॉक्स हो गया, इसके बारे में आना है। तो फंडामेंटल रेशियो में पी रेशियो क्या होता है, EV टू एबिट क्या होता है और EV टू कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होता है, तो इसका देखो मैं आपको यहाँ पे समरी में बता देता हूँ। देखो, यहाँ पे शेयर के जो भी डिसिमल में जो चीज़ें निकाली जाती हैं, आप लोग कोई भी अंक है उसको डिसिमल में निकालते हैं, तो कुछ इस तरह से यहाँ पे ऑलरेडी निकाल के रखा हुआ है, तो इसको आप लोग को सिर्फ आना है, एनालाइज करना है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें देख सकते हैं। EV टू एबिट हो गया, पी रेशियो क्या होता है, तो इसके यहाँ पर यही होता है कि हमारा जो शेयर है उसके अच्छा होने के चांसेस कितने हैं। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें देख सकते हैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न्स के बारे में आते हैं। देखो, शेयर होल्डिंग पैटर्न्स वो होते हैं, हम लोग कोई भी शेयर को एनालाइज करने जा रहे हैं तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं उसकी कम्युनिटी कितनी ज़्यादा बड़ी है। तो जितनी ज़्यादा बड़ी कम्युनिटी होती है उतनी अच्छी तेज़ी से परफॉर्म करता है हमारा शेयर, तो ये सारी चीज़ें देख सकते हैं। 50% प्रोमोटर्स हैं, 19% फील्ड्स हैं, 9.32% म्यूचुअल फंड में है, 9.18% इंश्योरेंस कंपनीज है, 1.40% अदर डील्स हैं और 10% आपके नॉन इंस्टीट्यूट हैं। तो ये सारी चीज़ें आप लोग देख सकते हैं। अब आप लोग को यहाँ पे एक ऑप्शन हरे कलर का आ रहा है। अब किस तरीके से शेयर्स को बाय एंड सेल करें, तो वो मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले मैं बताता हूँ डिफरेंट बिटवीन डिलीवरी ट्रेडिंग एंड इंट्राडे ट्रेडिंग के बारे में। तो सबसे पहले आप ये जानिए कि डिलीवरी ट्रेडिंग, ठीक है, डिलीवरी ट्रेडिंग वो होती है कि आप लोगों ने आज कोई शेयर लिया और उसको कभी भी सेल कर सकते हैं,
और भी डिटेल में बता देता हूँ कि मान के चलिए मैंने आज कोई शेयर लिया है और मैं चाहूँ तो उसको आज भी बेच सकता हूँ, 1 घंटे बाद भी बेच सकता हूँ, कल भी बेच सकता हूँ और परसों भी बेच सकता हूँ, या फिर आने वाले 10 साल बाद या फिर 100 साल भी बेच सकता हूँ। ठीक है, तो ये होती है आप लोगों की डिलीवरी ट्रेडिंग, मतलब कि एक ही मतलब कि आप लोग कभी भी बाय कर लीजिए और कभी भी आप लोग सेल कर सकते हैं। और दूसरी होती है इंट्राडे ट्रेडिंग, जो कि आपको 5x का मार्जिन देती है। देखो इंट्राडे ट्रेडिंग जब सुबह मार्केट ओपन होती है करीब 9 बजे के करीब, तो इंट्राडे भी ओपन हो जाती है, और जब 3 बजे मार्केट क्लोज हो जाती है तो इंट्राडे भी क्लोज हो जाती है। और आप लोग को एक ही दिन में बाय करना, अगर आप लोगों ने एक दिन में बाय कर लिया है, आप लोग उसको कल के लिए मत छोड़िए, आप लोग एक ही दिन में सेल भी कर दीजिए। यही होता है इंट्राडे ट्रेडिंग। अगर आप लोग उसको सेल नहीं करेंगे तो एप्लीकेशन सेल कर देता है, बट उसके लिए आप लोग को चार्जेस ज़्यादा देने पड़ते हैं। तो आप लोग ये गलती मत करिए कि आप लोग एप्लीकेशन पे छोड़ दें। ठीक है, ये मत करिए, आप लोग खुद ही करिए। ठीक, तो ये होती है इंट्राडे, आपको देती है 5x का मार्जिन। अब देखो 5x का मार्जिन होता क्या है मैं आप लोग को बताता हूँ। मान के चलिए हम लोग डिलीवरी के ऊपर, मान के चलिए हम लोग यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि हम लोग 5 शेयर खरीदते हैं। ठीक है, एक शेयर का जो भी प्राइस है वो आ रहा है 1398 रुपये। तो उसका जो भी प्राइस आ रहा है नीचे देख सकते हैं मार्जिन रिक्वायर्ड में 7026 रुपये 0.46 पैसे आ रहा है। ठीक है, तो आप लोग नीचे दे सकते हैं अगर मैं डिलीवरी पे लेता हूं और कभी भी इसको सेल कर सकता हूं। अब यही शेयर मैं अगर इंट्राडे पे लेता हूं तो मुझे सिर्फ 1400 रुपये ही देना पड़ेगा। कहाँ मुझे देना पड़ रहा था 7000 रुपये, और मैं इंट्राडे पे लेता हूं तो मुझे 1400 रुपये ही देना पड़ेगा। मतलब कि इंट्राडे आपको देता है 5x का मार्जिन। और भी डिटेल में बता देता हूँ कि 5x का मार्जिन होता क्या है। मान के चलिए कि कोई शेयर का प्राइस है 100 रुपीज़, मतलब कि 100 रुपये कोई भी शेयर का प्राइस चल रहा है। अगर आप लोग डिलीवरी पे लेते हैं, अगर आप लोग वही शेयर अगर आप लोग इंट्राडे पे लेंगे तो आपको 20 रुपये का ही पड़ेगा, मतलब आप लोगों को 5 गुना सस्ता पड़ेगा। तो आप लोगों को इस तरीके से यहाँ पे जो इंट्राडे है वो आप लोगों को पता चलेगा। तो मतलब ये है कि आपको अगर कोई भी शेयर लेते हैं इंट्राडे पे तो आप लोगों को एक ही दिन में बाय एंड सेल करना पड़ता है, पर उसके लिए आप लोगों को नॉलेज यहाँ बहुत ज़्यादा चाहिए होती है। और पे लेटर आपको देता है 5x का मार्जिन। ठीक है, तो कभी कभी पे लेटर जो होता है वो 4x का देता है, 3.33 का देता है। अभी इस समय चल रहा है 5x का मार्जिन आपका पे लेटर, जो कि अगर आप लोग लेते हैं तो 1400 रुपये इसमें भी आपको लगेगा। अब देखो मैं आप लोगों को बताता हूं कि डिफरेंस बिटवीन मार्केट ट्रेडिंग एंड लिमिट वाला। ठीक है, तो मार्केट और लिमिट में डिफरेंस क्या है मैं आप लोगों को बता देता हूं। देखो पहला आता है लिमिट वाला, तो यहाँ पे मार्केट वाला ऑप्शन आ रहा है, इस पर सिंपली क्लिक करोगे तो लिमिट लिख के आ जाएगा। तो मतलब ये है कि मान के चलिए एक शेयर है जिसका प्राइस चल रहा है 1398 रुपये, और मुझे लग रहा है कि ये 1390 पे आएगा, तो मैंने लिमिट पे क्या है इस वाले ब्रैकेट में आकर के यहाँ पे 1390 लिख दिया है। अब ये जैसे ये नीचे आएगा शेयर, और लिख करके मैंने इसको ऑर्डर पे लगा दिया है। अब ये जैसे ही नीचे आएगा ये ऑटोमेटिक ही बाय हो जाएगा। ठीक है, तो ये होती है लिमिट ट्रेडिंग। अब लिमिट पे हम लोगों ने फिर से क्लिक किया तो आ जाती है मार्केट ट्रेडिंग। अब शेयर का जो प्राइस चल रहा है 1398 चल रहा है, और मुझे लग रहा है कि इसका जो भी प्राइस है वो ऊपर ही जाएगा, नीचे नहीं आएगा। तो हम लोग क्या करते हैं इसी पे यहीं पे लेकर के हम लोग बाय कर लेते हैं। तो ये होती है आपकी मार्केट। बट मार्केट के लिए आप लोग को जो यहाँ पे चार्जेस हैं वो ज़्यादा देने पड़ते हैं। तो अगर आपको चार्जेस के बारे में जानना है, चार्ट्स के बारे में जानना है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आप लोग को नहीं पता है, वो सारी नॉलेजेस चाहिए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, वो सारी चीज़ें मैं आपको बता दूंगा। देखो ट्रेडिंग एक रिस्की गेम है और पूरा ही कैलकुलेटिंग है, पूरा ही रिसर्चेबल है। जितनी ही ज़्यादा आप लोग इस पर रिसर्च करेंगे उतना ही ज़्यादा आप लोगों के लिए बेनिफिट रहेगा, और आप लोग उतने ही बड़े अचीवर भी बनेंगे। बट उसके लिए आप लोगों को रिसर्च करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले अगर आपको और भी सारी चीज़ चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें आप लोग को प्रोवाइड कर दूंगा। तो गाइस वीडियो यहीं तक थी। अगर वीडियो आप लोग को पसंद आएगी तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को हमारे सब्सक्राइब जरूर कर देना।